और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का नवा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। केंद्रीय बजट 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं। बजट को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां बीजेपी इस बजट को शानदार और ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बजट को निराशाजनक बता रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष साल 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया। मोदी सरकार की इस आम बजट में 2024 की झलक साफ देखने को मिल रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। सबको उम्मीद थी कि इस बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और निचले तबकों का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीदों के अनुरूप सरकार ने बजट भी पेश किया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। केंद्र सरकार ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर मध्यम वर्ग को राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी ये सीमा 5 लाख रुपए थी। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद अपने संबोधन में कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। वहीं वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ता हुआ ये सामूहिक विकास का बजट है। आज एक तरफ तो दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ भारत बैशिंग ब्रिगेड की बकवास बहादुरी चल रही है। पूरी दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी को पछाड़ता हुआ और बकवास बहादुरी को परास्त करता हुआ देश के विकास, देश के समावेशी विकास, देश के सर्वस्पर्शी विकास, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, खेत और खलिहान के सरोकार को समर्पित ये बजट है। ये बजट ही नहीं है बल्कि देश के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का गजट है। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने बजट की जमकर तारीफ की और कहा कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है। गरीब गुरबा कल्याण जो किया इन्होंने ऐतिहासिक, ऐसा बजट कभी कोई सोच नहीं सकता। जहां पूरी दुनिया क्राइसिस में चल रही है, सबकी इकोनॉमी कमर टूट गई है, बड़े बड़े देशों की, वहां पे भारत रिडक्शन इन टैक्सेस किया है। और सबसे अच्छा हो गया कि ट्राइबल क्षेत्र से लेके अपर मिडिल क्लास से लेके रिच मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास, गरीब गुरबा, किसान क्षेत्र, हर बिरादरी, उसमें मत्स्य मतलब निषाद समाज के लिए भी, मछुआरा समाज से लेके हर समाज को छू के टच करते हुए सबका भला करते रिडक्शन जो गया 5 लाख टैक्स से 7 लाख रुपए कमाइए। 42% आप टैक्स दे रहे थे, आप 39% दीजिए। ऐतिहासिक, मतलब ये अमृतकाल का सबसे शानदार बजट को लेकर मोदी सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर हमला बोला और कहा कि चुनाव को देखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। इस बजट में महंगाई और बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई कोशिश नहीं दिखती। देखिए ये तो बजट
जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है। जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। और जो आज अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की बात उन्होंने नहीं की। वहीं महिलाओं के लिए शुरू की गई नई बचत योजना पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कहा कि इससे 15 से 20 हजार महिलाओं को ही फायदा होगा। महिला बचत जो लेकर आए हैं, जिसमें 2 लाख रुपए महिलाएं जमा कर सकती हैं, जिसमें 7.5% का ब्याज मिलेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन कितनी महिलाएं, हम लोग अगर आप डेटा पकड़िएगा तो 90% जो लोग हैं उनमें महिलाएं कितनी आती हैं जिनकी इनकम भी सालाना 2 लाख से ऊपर नहीं है। मात्र 15 से 20 हजार महिलाएं ही इस स्कीम का फायदा उठाएंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। केंद्र सरकार के कार्यकाल के आखिरी बजट पर कई सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। जहां सत्ता पक्ष इस बजट को जनता के हित में बता रहा है, तो विपक्ष इस बजट पर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश कर दिया। चुनावी राज्य एमपी में बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष बजट की उपलब्धियां गिनाने में जुटा है, तो वहीं विपक्ष इसकी कमियां गिना रहा है। एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी राज्य में सभी की नजरें बजट पर ही टिकी हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग, महिलाएं, किसान के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। बजट के लिए वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैभवशाली, गौरवशाली भारत के निर्माण का संकल्प चल रहा है। ये बजट हमारे देश को इस दिशा में आगे बढ़ाने में मददगार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है और जन कल्याण, विशेषकर गरीब कल्याण हमारा संकल्प। उसके लिए भी अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बजट हमारे देश को इसी दिशा में और आगे बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्रीय बजट पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण सरकार के पुराने वादों पर जुमलों का पर्दा डालने का प्रयास नजर आया। हमें आशा थी कि वित्त मंत्री उन घोषणाओं पर प्रकाश डालेंगी जो 2022 में पूरी होनी थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इन घोषणाओं के पूरे ना होने की ना तो कोई वजह बताई और ना ही देश की जनता से माफी मांगी। स्पष्ट है कि सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। ये प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है, जिस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ बिजनेसमैन हैं। आज इकोनॉमी 10वें से 5वें पर पहुंच गई, ये उनको नजर नहीं आता। तो कमलनाथ जी व्यापारी हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इस वैश्विक मंदी के दौर पर भारत की इकोनॉमी 10वें से 5वें स्थान पे आ गई है, पर समझने नहीं चाहते हैं। आलोचना के लिए सिर्फ आलोचना।
उसकी तारीफ तो करेंगे नहीं। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, हम लक्ष्य के करीब पहुंचे। कोविड की महामारी के बाद भी आज भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी है। आप तो 15 महीने सरकार में रहे, खजाना खाली है, खजाना खाली है, कहीं रोना रोते रहे। कोई भी ट्वीट करने के पहले अंतर्मुखी भी होना चाहिए। 7 बार के विधायक हैं ये, और गोविंद सिंह जी जैसे नेता का पोस्टर से फोटो नहीं होना मेरे लिए तो पीड़ा की बात है। अब ये बिखरती कांग्रेस है दरअसल। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने केंद्रीय बजट को अमृतकाल का बजट बताया और कहा कि ये बजट 130 करोड़ की आबादी को राहत प्रदान करने वाला बजट है। ये बजट भारत के आर्थिक चक्र को नई ताकत देने वाला बजट है, ताकि जो बजट के अंदर आगामी आने वाले भारत के जो 100 वर्ष पूरे होंगे, 27 भारत जब होगा तो यह भारत आत्मनिर्भर और गरीबी से मुक्त भारत बने। ये बजट इसको ताकत देगा। आम बजट पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस बजट में गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया, मध्यम वर्ग को भी गुमराह किया गया है, किसानों को राहत नहीं मिली है। भारत सरकार का जो आज बजट पेश हुआ है उसमें गरीब तबके के लिए सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। केवल मध्यम वर्ग के लिए, वो भी टैक्स में स्लैब बदले हैं, उसके नाम पर लोगों को गुमराह करने का, मिडिल क्लास को भी गुमराह करने का काम किया है। किसानों को कोई अच्छी राहत नहीं दी गई है। इसके साथ ही साथ सरकार पूरी तरह से निजीकरण की ओर जा रही है। नगरीय संस्थाओं के लिए बॉन्ड जारी करके, ताकि वो बॉन्ड जारी करें और कर्ज के ऊपर परेशान हो, कर्ज चुकाएंगे कहाँ से बॉन्ड जारी करने के बाद। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर मध्य प्रदेश के नेताओं ने अपनी राय व्यक्त की है। बीजेपी के नेताओं ने आम बजट को आम जनता का हितैषी बताया, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। अमृतकाल के इस बजट में सप्तऋषि मंत्र दिया गया है, जिसमें 7 प्रमुख चीजों को प्राथमिकता दी गई है। समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, इन मुद्दों का समावेश इस बजट में। हालांकि इन तमाम खूबियों के बावजूद विपक्ष के निशाने पर बजट है। कांग्रेस ने भी बजट को निराशाजनक बताया, लेकिन बजट की एक ऐसी बात है जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को भा गई है। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट पर सियासी छींटाकशी के बीच छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को इस बजट में छत्तीसगढ़िया छाप नजर आती है। कांग्रेस का कहना है कि वैसे तो बजट निराशाजनक है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात हैं। दरअसल बजट में मिलेट मिशन, गोवर्धन योजना और नेचुरल फार्मिंग पर जोर है। इसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि ये योजनाएं छत्तीसगढ़ में पहले से चल रही हैं, जिसकी अहमियत प्रदेश के बीजेपी नेताओं को नहीं दिखती। लेकिन अब केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत गौरवशाली बात आप कह सकते हैं। जिस मिलेट मिशन को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है, उसके लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। बात नहीं कही। दूसरी बात, ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती के संदर्भ में केंद्र सरकार ने बात कही है कि इसके क्षेत्र का लगातार विस्तार किया जाएगा। इसलिए इस साल इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। हमने छत्तीसगढ़ सरकार बनने के तत्काल पश्चात ही, और मेरे लिए तो एक सुखद संयोग है कि जिस योजना को छत्तीसगढ़ में हमने प्रारंभ किया, हालांकि छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों की समझ में वो आज पर्यंत नहीं आया है, लेकिन आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि गोबर और गोमूत्र भी अब देश के गरीबों की आय का जरिया बनाया जाएगा।
हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं का ऐसा मानना नहीं है। उनका मानना है कि कांग्रेस बेवजह क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटी हुई है। मिलेट को बढ़ावा देने की योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहले से है और मिलेट को बढ़ावा देना ही चाहिए। राज्य सरकार मिलेट का नाम भर लेती है मगर मिलेट की आज तक खरीदी की कोई एक भी व्यवस्था पूरे प्रदेश में नहीं कर पाई है। मिलेट के प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, ट्रेनिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी खेती से जोड़ने का प्रयास होगा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सीधा सीधा इसका फायदा मिलेगा। दरअसल बजट में छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाओं की छाप दिखी है। वित्त मंत्री ने गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसी ही गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में पहले से चल रही है। बजट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स के गठन का ऐलान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ मिलेट कैफे को लेकर सीएम भूपेश बघेल की तारीफ भी हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी पर मिलेट्स खरीद रही है। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में सूबे में काम हो रहा है। केंद्रीय बजट में भी नेचुरल फार्मिंग के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ऐसे में राज्य में पहले से जारी कुछ योजनाओं की छाप बजट में देखी जा सकती है और इसी बात को लेकर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बजट पर भोपाल के यूथ क्या सोचते हैं, इनकी नजर में कैसा है बजट, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है और बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ युवा हैं, उन्हीं से जानेंगे कि इस बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें थी और उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है बजट। क्या लग रहा था आपको, युवाओं को लेकर क्या कुछ रहेगा इस बजट में? आपको लग रहा है कि आप इस युवाओं के हित में है ये बजट? नहीं, काफ़ी पॉजिटिव बजट है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने मतलब सीटें इंक्रीज़ कर दी है। उसके लिए मतलब मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए सिस्टम को इम्प्रूव किया जा रहा है। लेकिन अभी प्रैक्टिकल नॉलेज अभी काफ़ी वीक है, जो मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे उनको सीखना चाहिए, थ्योरी बेसिस पे कम होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके उसको मतलब वही एक्सपीरियंस काम आता है फ्यूचर में उनकी जॉब के लिए, तो मतलब उस पर और फोकस करना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके, स्टार्टअप्स को लेके भी जो बजट है वो बढ़ाया गया है, तो युवाओं के लिए स्टार्टअप्स इनोवेशन ही तो कर रहे हैं। हाँ नहीं, उससे आपको काफ़ी अच्छा है, मतलब उससे प्रोत्साहन मिलेगा कि वो मतलब जॉब दूसरों के लिए क्रिएट कर सके, क्योंकि सब कोई जो है मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकता उस चीज़ के लिए। उनको मतलब जो प्राइवेट जॉब्स हैं, नए नए मतलब सेक्टर पे नई कंपनियां हैं, जैसे कि मतलब यूनिकॉर्न्स काफ़ी आ गई इंडिया में, तो उसके लिए अगर उनको बेनिफिट मिलता है कि मतलब उनको सरकार मतलब प्रोत्साहन देती है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप काम करिए, तो उसका काफ़ी बेनिफिट होगा, जॉब आएगी नहीं। डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ पे भी फोकस हुआ है। जी, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ आजकल, क्योंकि जो यूथ है उसके पास कम टाइम में मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस, वो भी चाहता है कि वो कम समय में जो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकता है वो अचीव करने में बिलीव करता है, जिससे कि डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ भी आज ऐसा है कि अगर वो किसी जॉब को साथ में करते करते भी कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहता है जो उसके करियर में और उसको मोटिवेट करेंगी या उसको ज़्यादा अच्छे लेवल पे लेके जा सकती, तो वो ज़रूर करेगा और उसके लिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्पफुल है। आजकल पढ़ाई के लिए ऐसा हो चुका कि सबको फोर्स करते ही हैं और ये अच्छा है, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है ताकि उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि लड़कियों को मोस्टली बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है कि ताकि वो बाहर न निकल के घर पे ही पढ़ें, लेकिन वो पढ़ें, ये बहुत अच्छा है। कितना खुश हैं आप इस बजट से? और आपको लग रहा है नर्सिंग कॉलेजेस की सीट भी बढ़ाएगी? आप लग रहा है कि फार्मेसी स्टूडेंट? हाँ मैम, लग रहा है, पढ़ रहे हैं फार्मेसी स्टूडेंट, नर्सिंग की सीट्स बढ़ाई गई हैं, क्या लग रहा है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को फायदा मिलेगा? मिलेगा मैम। क्या फायदा मिलेगा आपके हिसाब से? अच्छा रहा बजट? यस मैम जी। तो यूथ हैं जिनकी बहुत सारी उम्मीदें भी थी और इस बार बजट में जिस तरीके से युवा वर्ग पर फोकस किया गया है, एजुकेशन पर फोकस किया गया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम पर फोकस किया गया है और स्टार्टअप्स और एमएसएमई में जो बजट जो बढ़ाया गया है उसको लेकर जो यूथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर इस बार युवाओं के लिए ये जो बजट है अच्छा कहने वाला, अगर कहें तो बेहतरीन ये जो बजट युवाओं के लिए कहा जा सकता है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही खबर असरदार में इतना ही। Headlines presented by